नमस्कार, मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका भारत की खेती में। आज सरकार की बात की जाए तो सरकार अक्सर प्रयास कर रही है कि किसानों की आय जो है वो बढ़ती जाए और किसान जो है आत्मनिर्भर हो जाए। यही अगर आप पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे, स्पेशली मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूँगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है। महाराष्ट्र की तुलना करेंगे, राजस्थान की तुलना करेंगे तो वहाँ के किसानों की आय तो बढ़ रही है, लेकिन जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ वही धान और गेहूं पे डिपेंडेंट है। ऐसे में मैं आपके साथ कुछ क्रांतिकारी जो है किसान लेकर आऊँगा और आज हमारे क्रांतिकारी किसान जो हैं माननीय श्री मूलचंद मौर्य जी, वो आपके साथ हैं। वो आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, इस सीजन में क्या खेती कर रहे हैं, आगे चल के क्या खेती करेंगे, कैसे अपनी आय को आगे बढ़ाएंगे, इस पे हमारी इनकी भरपूर चर्चा होने वाली है। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आप लगभग कितने बीघे की खेती करते हैं? 20 बीघा है सर। 20 बीघे की खेती हर सालाना करते हैं? हर साल आना कर। अच्छा, उसमें धान और गेहूं की खेती कितनी करते हैं? धान और गेहूँ 5 बीघे है। 5 बीघा। मतलब अगर देखा जाए तो 1/4 जो हिस्सा है वो धान और गेहूं की खेती होती है, बाकी 3/4 हिस्सा आप किस चीज़ की खेती करते हैं? सर हम जो है सीजनल खेती करते हैं, हर सीजन में हर खेती करते हैं। जैसे ही बरसात में जो है मकाई की खेती करते हैं और जो है कद्दू की खेती करते हैं और नेनुआ की खेती करते हैं। उसके बाद फिर जैसे समय बीतता है गोभी की करते हैं, मूली की करते हैं, पालक की करते हैं। सीजनल वाई है, सीजनल हर खेती करते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए आप गेहूं और चावल जो है वो पैदा करते हैं, बस उसके खाने बाद के लिए। हाँ, उसके बाद सारी चीजें जो है आप नकदी फसल पे होती हैं। जी सर। क्या आपको लगता है इससे आपकी आय में कुछ परिवर्तन आया है? बहुत सर, बहुत परिवर्तन, इसी के सहारे चल रहा हूँ सर। और क्या करूँ? आज हम जिस खेती की चर्चा करने वाले हैं, इस कद्दू के खेत में खड़े हैं। ये खेत बहुत ही बड़ा खेत है और आप विश्वास करिए, इतने अच्छे तरीके से आप यहाँ जब आएंगे तो आपको लगेगा कि इतना निराई गुड़ाई, इतनी साफ सफाई से खेती की गई है। तो ये कोहड़ा की जो मैं कहूँगा कि इसका खेती आप कैसे तैयार किए, इसका खेत कैसे तैयार पहले सर इसको जो है गर्मी में 2 बार खेत जोत दिया, गेहूँ कटने के बाद। जी, गेहूँ कटने के बाद 2 बार खेत जोत दिया। उसके बाद इसकी सिंचाई की पलेवा कर दिया इसकी। अच्छा। पलेवा करने के बाद यह मिट्टी जब तैयार हो गया सर, तो इसको जुताई किए, उसमें उसके बाद क्यारियाँ बनाई, जब तक कूला जिसको कहते हैं। मतलब पूरी तरह क्यारी बना के उस पे आप पूरी क्यारी बना के, क्योंकि गर्मी के सीजन में इसकी सिंचाई करनी पड़ती है। जी जी जी। इसके मेड़ पर हम जो है उसके बीज को गोद दिया। अच्छा। इस पे DAP डाल करके और खाद और डाल करके। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, ये पूरा जो है रकबा आपका ये कितने बीघे का है? 2 बीघे का है। ये 2 बीघे का रकबा है। 2 बीघे के रकबे में आपने कितना यूरिया, कितना DAP, मतलब कितना सर इसमें जितनी आवश्यकता पड़ती है उसको छींटते हैं। पहले जो है इसका नाप तोल नहीं है जी। इसमें जो है डाई क्यारी बनाते हैं तो उस पे गिरा देते हैं। उसके बाद माटी पलटते हैं। हाँ। ताकि जो हम पौध गाड़े तो उसको जो है भरपूर उर्वरक मिल जाए। 50 किलो डाई लगभग यूज हो जाता है? हाँ सर, 50 किलो कम से कम 2 बीघे में 1 कुंटल DAP लग जाता है। 1 कुंटल DAP लग जाता है। और यूरिया भी शुरू में आप प्रयोग करते अभी हैं? नहीं, यूरिया का प्रयोग नहीं करते। पोटास और जो पोटास और DAP जो है करते हैं। पोटास भी डालते हैं? पोटास भी डालते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, बीज आप कौन सी कंपनी का यूज? ये जो है BNR P6 है सर। BNR P6? हाँ, BNR P6। तो आप हर साल यही लगाते हैं या फिर इसमें कुछ परिवर्तन? इसके भी परिवर्तन करते हैं, लेकिन BNR P6 का अधिक फली देता है, इसलिए इसका प्रयोग हम अधिक करते हैं। अच्छा, ये फली अधिक देता है? फली अधिक देता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और बड़ा भी होता है सर। इसके लिए इस वर्ष हम इसको 10 दिन लेट किए हैं। अच्छा। इसलिए लेट किया है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो इसके चिमुड़ने का डर ज्यादा रहता है। जी जी जी। इसलिए हम लेट किए, नहीं अब तक पूरा जो है इसमें फली चालू हो जाता है। मतलब झुलसा रोग लग जाता है? झुलसा नहीं सर, उसमें जो है सिकुड़ जाते हैं, चिमुड़ा रोग, गुर्चा रोग जिसे कहते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो ये आप ये बताएंगे कि कितने फीट पे अंतर देके और फिर आप सर 1.5 फीट पर जो है एक बीज गाड़ते हैं। एक बीज? हाँ। और कालम से कालम का अंतर कितना? कालम से कालम कम से कम 15 फीट। 15 फीट। आपको लगता है कि ये जो 15 फीट का अंतर है कालम से सब भर जाता है सर? सब भर जाता है। सब भर जाता है। अभी पौधा इसका तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें फूल नहीं चले हैं। हाँ। 8 दिन के बाद इसमें फूल आएंगे, उसके बाद फल चालू हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ कीटनाशक का भी प्रयोग करते हैं इसके लिए? जी सर, कीटनाशक का। कीटनाशक किस प्रकार कीटनाशक किस प्रकार इसमें पहले जो है सर जो है साइपर डालते हैं, जो लाल लाल कीड़ी होते हैं। हाँ, उड़ते हैं। वो पौधा जामता है तो उसके बाद इसको छेद करके खा जाते हैं। अच्छा, जैसे ककड़ी हुआ, खरबूजा हुआ, हरमाना हुआ, कुहड़ा हुआ, और जो है जितने भी मतलब हरी पत्तियां उगती हैं, कीड़े लाल लाल
उड़ते हैं, उड़ कर खाते हैं, हाँ। उसके लिए हम साइपर डाल देते हैं। साइपर डाल देते हैं, वो तुरंत मर जाता है, पौधा हमारा बचा रहता है। 8 दिन में 1 दिन साइपर डाल देते हैं। इसमें आप सिर्फ अपने घर के लोगों का इस्तेमाल करते हैं या फिर बाहर से नहीं, भी हमारे यहाँ आते हैं? मजदूर भी आते हैं। मजदूर बाहर से? मजदूर मतलब हाँ लगे एक- हुए हैं, चल रहे हैं, मजदूर काम करते हैं। मतलब एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं कि ये अपने आय की सुविधा तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में और भी परिवार हैं जो इनके द्वारा जो है 10 मजदूर हम हमारे यहाँ हमेशा रहते हैं। 10 मजदूर मतलब 10 परिवार आप हमेशा आप कह सकते हैं कि ये चला रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि किसानी या खेती में बचत नहीं है, वो इसका साक्षात प्रमाण ले सकते हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप खेती करना चाह रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल खेती करना चाह रहे हैं, हट के खेती करेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो लागत होगी, मुनाफा उससे ज़्यादा ही होगा। होता है सर। हम इसी खेती के दम पर सर जो है, हमारे पास कुछ नहीं था, इसी खेती के दम पर हम खेती कर करके हम अपने बच्चों को पढ़ा करके 2 लड़के हमारे सरकारी सर्विस कर रहे हैं। सोचिए, सरकारी में पहुंचा दिया सर, ट्रैक्टर ले लिया, उसके बाद जो है और जमीनें ले लिया, और जो है उसी के माध्यम से सर जो है हमारा जीविकोपार्जन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसकी जो है बुआई किस महीने में होती है? इसकी बुआई सर हम 22 जून जो होता है वहाँ से बारिश शुरू होता है। जी। इसके 1 हफ्ता पहले हम इसको बो देते हैं, ताकि बारिश आने के पहले हमारा पौधा जाम जाए। जी। और पौधा जाम जाता है तो बारिश पहला गिरता है, उसके बाद हम गोड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसे रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। रोहिणी अच्छा। नक्षत्र में मृगशिरा के पहले बो देते हैं। मैं समझ लेकिन इस वर्ष हम मृगशिरा के पहले नहीं, हम 22 जून के पहले जो है 5-6 दिन के पहले बुआई इतना की। बारिश भी थोड़ा देरी से आई हाँ हुई है। देरी से आई, इसीलिए हमको शक था कि बारिश देर से आ रहा है, हाँ। 2-3 वर्षों से, इसलिए हम इसको 1 हफ्ते लेट करके बोए। तो मेरा एक अगला प्रश्न आपसे ये है कि ये कितने महीने की फसल है लगभग? यह सर जो है हम भादों और कुआर में इसको उखाड़ देंगे। मतलब लगभग नवंबर तक। हाँ, नवंबर में हम इसको उखाड़ देंगे सर। नवंबर तक हम ले लेंगे। हाँ। 2 महीने में इसको हम भरपूर इसका फायदा ले लेंगे। जब इसके फर जो है समाप्त हो जाएंगे तो इसको हम तुरंत जो है इसका रोटावेटर ऐसे फसलों पर चला देते हैं, और फसलों पर चला करके इसके हम तुरंत तत्काल ऐसे इसको जैविक खाद के रूप में बना देते हैं। इसके पत्ते मैं समझ रहा हूँ, मतलब इसके जो भी खरपतवार है उसको आप हाँ, जैविक सब खाद उसी के में, रूप में- हाँ इसमें जैविक जोत खाद। देते हैं, इससे जोत आपकी देंगे। जमीन की जो ताकत है वो भी हाँ बढ़ बढ़ती है। जाएगी। हाँ। और रोटावेटर चला देते हैं ऐसे। नेनुआ को छोड़कर सभी फसलों पे मैं ऐसे खड़ी फसलों पे रोटावेटर चला देता तो हूँ। नेनुआ का क्या है? मकाई हो हाँ। और कोहड़ा हो, हाँ। बैगन हो, सभी फसल जितने भी फसल है सब पर मैं रोटावेटर चला देता हूँ, खड़ी फसल। तो नेनुआ पे क्यों नहीं चलाते उस वक्त? नेनुआ का जो गवा होता है वो नेनुआ बहुत कड़ा मतलब तोरी होता होता है। है। हाँ तोरी, तोरी, हाँ। वो हार्ड होता है, हाँ। वो लपेट लेता है रोटावेटर में। अच्छा, इसलिए उसको हम उपारते हैं। तो फार से हम उसको खींच लेते हैं पूरे गवा को, तब उसके बाद उसको हम कहीं को लिया देते हैं, वो खाद बन जाता है। उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं जुताई करके। तब मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जी सर, 4 महीने की खेती है, लगभग 4-4.5 महीने 4 की। महीने जी सर। हाँ। तो कितने दिन बाद आपको इससे जो है आपको कुछ इनकम या फिर 1.5 महीने बाद सर। 1.5 महीने बाद इससे पौधरोपण 20 के लगभग हमने किया था जून में, अच्छा। तो 20 जुलाई हो गया, हाँ तो 1 महीने बीत गया जी। उसके बाद 15 दिन के अंदर हम इसमें फल तोड़ लेंगे। बाद जो है 1.5 महीने इसका फल तोड़ेंगे। उसके बाद जैसी आवश्यकता है, फल रहता है तो हम छोड़ देते हैं और आगे ले जाते हैं। हाँ। और जब देखते हैं कि इसका कंडीशन डाउन है तो मैं अगली फसल के लिए इसकी जब ये जुताई शुरू में तैयार होता है और जी इसको सर। आप बाजार में लेकर जाते हैं, जी सर। तो बाजार में क्या मूल्य मिलता है इसका कुछ? सर जैसी फसल तैयार करें, मैं अगली किस्म का फसल तैयार करता हूँ। हाँ। अगली किस्म का फसल अगर आप तैयार करेंगे जी। तो उसका रेट अधिक मिलता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अन्य किसानों की अपेक्षा आप पहले ही तैयार हम करके पहले माल तैयार करते हैं, 15-20 दिन पहले तैयार करते हैं। जब अगले अन्य किसानों का माल हमारे बाजार में उपलब्ध होता है, इसके पहले माल हम बेच चुके होते हैं, जी। तो हमको दुगना रेट मिल जाता है सर। शुरू में लगभग क्या मूल्य मिलता है इसका? शुरू में इसका कद्दू का कम से कम 35-30 रुपए किलो मिलेगा सर। 35-30 रुपया किलो, हाँ थोक भाव। थोक भाव। हाँ सर, 30 और- रुपए कम से कम। और आखिरी में जब जाके एकदम कम, आखिरी में 5 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए तक आ जाता है। मतलब कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं? नहीं सर, घाटे का सौदा नहीं है। जैसे बाजार में आवक के अनुसार होता है, हाँ। तो जैसी आवश्यकता बाजार को पड़े, भाई माल कम है, मौसम नहीं सूट किया, हाँ हाँ। तो जिस अनुसार से मार्केट का भाव बनता है फसल के उपलब्ध होने पर, जैसे फसल कम आ रहा है मार्केट में तो उसका रेट अधिक हो जाएगा। हाँ। कोई जरूरी नहीं है कि 5-6 जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, डिमांड और सप्लाई की हाँ, बात डिमांड है। और सप्लाई की। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जी सर। तो कीमत ज्यादा मिलेगा। जी सर। और डिमांड अगर कम है हाँ। और सप्लाई ज्यादा है, माल ज्यादा हो गया हाँ, तो सर कीमत कम मिलेगा। रेट गिर जाएगा। ठीक है। सब मिला जुला के मेरा आपसे ये पूछना है मौर्य जी जी सर। कि ये बताइए कि 1 बीघे में आपकी टोटल लागत कितनी लग जाती है लगभग?
सर देखिए जो है लागत हर फसलों का अलग अलग है। जी जैसे हम क्या करते हैं हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं। जी जी तो हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं तो हाइब्रिड बीज जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें लागत अधिक लगेगी जी। लेकिन जितने फल होंगे सर उसके सब बराबर एक साइज के एक चाल के होंगे। अच्छा हाइब्रिड बीज का। हाँ हाइब्रिड हाँ। तो उस समय हमको लेवल कर देता है। जी। अगर देसी लगाते हैं तो 25% उसका पौधा जो है वो डैमेज हो जाता है, उसमें अच्छा, फली अच्छा। सही ढंग से नहीं आता है। हाँ, हाँ। इसलिए हम हाइब्रिड बीज का प्रयोग करते हैं। कीमत किसका ज्यादा है, हाइब्रिड भी जो है कद्दू उसका कीमत ज्यादा मिलता है आपको या फिर देसी कद्दू में तो हाइब्रिड बीज का अधिक प्रयोग नहीं होता है सर। हाँ अन्य फसलों के लिए बता रहे हैं जैसे गोभी का मतलब हाँ फसल अभी हुआ। आपने दिखाया हाँ, मुझे अपनी हाँ, नर्सरी। हाँ, हाँ हाँ, हाँ नर्सरी दिखाया। हाँ। उसमें जो है सिजिंटा कंपनी है जो हाँ। है नोबल है। हाँ। जैसे जैसे कंपनियों का प्रयोग होता है, नामधारी है। हाँ। और जैसे बीज उनकी कंपनी लॉन्च करती है तो हम लेके उसको तत्काल तो डाल। ये आप हाइब्रिड लगाए हुए हैं या फिर ये दूसरे हाइब्रिड है VNR सर, की? हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। हाँ हाइब्रिड है। हाँ, तो- कुआरे के बीज का हाइब्रिड का दाम बहुत ज्यादा नहीं रहता है सर, 10 ग्राम देता है वो 55 रुपए का। हाँ मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब हाइब्रिड फल आप लेकर जाते हैं जी सर। और देसी फल लेकर जाते हैं जी सर। तो दोनों की तुलना अगर की जाए तो बाजार में किसकी कीमत जो है ज्यादा मिलती है, किसकी कम मिलती है? हाइब्रिड का सर हाइब्रिड का। सवाल ही नहीं उठता। देसी अच्छा। जो है छोटा बड़ा होता है, टेढ़ा बाकुल होता है। हाँ। उतना फल नहीं देता। दिखने देसी। में भी अच्छा नहीं होता है। दिखने में अच्छा भी नहीं हाँ, लगता। उसके आजकल बाद तो वही, जो दवा दिखेगा छिड़क वही देते दिखेगा। हैं। हाँ। शौकीन फल आता है उसकी कीमत अधिक मिलती है। उसकी कीमत अधिक मिलती है। हाइब्रिड। हाँ तो एक बीघे में जो कद्दू की खेती में लगभग लागत कितना हो जाता है? लागत सर बहुत ज्यादा जो है 10,000 रुपए एक बीघे में। एक बीघे। और आपका जो है अगर मूलतः एक मोटा मोटा कहा जाए क्योंकि ये एक परफेक्ट निकाल लगभग इसके मतलब इतना आपका बचत हो जाता है क्या, इतना आप कमा लेते हैं इससे ज्यादा? सर जो है वो बाजार के ऊपर निर्भर करता है। बाजार अच्छा बन गया तो इसका जो है 10 गुना दे देगा। बाजार अच्छा लो बना तो 8 गुना 7 गुना ऐसे देता है। लागत कोहड़े में ज्यादा नहीं लगता। कोहड़े में निराई गुड़ाई की वही लागत है, उसमें बीज का और खाद का बहुत ज्यादा लागत नहीं गिरता है। सब मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि घाटे की खेती नहीं। नहीं सर, घाटे की खेती नहीं है। जो धान गेहूं है उसके 10 गुना अधिक देता है सर। जो शहर के लोग हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ दिन इंतजार करते हैं। आपका 3 साल 2 साल, कुछ लोगों का 6 महीना, जो जिनका लक अगर काम कर जाए, नहीं तो 3 साल 2 साल 4 साल में आपके पैसे जो हैं वो दुगने होते हैं मार्केट में। यहाँ जो है यहाँ आपकी 4 महीने की खेती है, आपने लगाया और लगा के फिर आपने थोड़ी मेहनत की, आपका जो है इनकम सीधा कम से कम होगा तो 5 गुना होगा, या फिर अगर कीमत अच्छा मिला तो 10 गुना भी हो सकता है। सर क्या जो मैं है साल भर में हाँ 5 गुना से अधिक हो जाता है। 5 गुना से अधिक हो जाता जी है? सर, अधिक हो जाता है। अच्छा। अब ये है कि कौन सा किसान कितनी मेहनत करता है और कितना उसका देख रेख करता है, कैसे ढंग से तैयार करता है, उसके अनुरूप होगा। ये नहीं है कि बुआई करके घर चले गए सो गए तो थोड़ी 5 गुना होगा। मतलब यह है कि जिस तरह से आप अपने एक वर्किंग जॉब पीरियड में 8 घंटे 10 घंटे अपने ऑफिस को देते हैं, उसी प्रकार का सुबह 2 घंटा और शाम 2 घंटा अगर बहुत दिया सारा जाए। है। हाँ 5 घंटे 4 घंटे दे दिए, बहुत समय है। हाँ। अच्छा ये एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, इसमें जो है सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल नहीं आवश्यकता पड़ती। एक सिंचाई केवल दिया जाता है जो है अगर बारिश ना हुआ तो, नहीं तो बरसात की खेती है, इसमें कोई लागत नहीं, कोई सिंचाई नहीं। मतलब बीज रोपण के मैं कहूंगा कि 1 हफ्ते बाद जो है बीज रोपण करने के तीसरे दिन इसकी सिंचाई होगी जो है कूले में कर दी जाती है। हाँ। उसके बाद जब मौसम आ गया, बारिश शुरू हो गई, हाँ। तो उसके बाद उस कूले को भांट दिया गया। हाँ। उसके बाद मौसम पानी अपने आप दे रहा है तो फिर भरने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक सिंचाई कर चुका। एक सिंचाई कर चुके हाँ हैं। एक सिंचाई आज के 3 दिन पहले मैंने किया। ये मेरा ये कहना है कि एक किसान जो अगर इसको अफोर्ड न कर सके या फिर इसको न लगा सके, उसके लिए आवारा पशु कहाँ तक समस्या बने हुए हैं? सर तो तब एक भी कद्दू आप नहीं पाएंगे। आवारा पशु इसको टोटल चढ़ जाएंगे, टोटल खत्म कर देंगे। टोटल खत्म कर देंगे। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि किसानों के लिए कम से कम आवारा पशुओं के लिए सुविधा देनी चाहिए। ना कुछ करे तो कम से कम मेड़बंदी पे सब्सिडी देनी हाँ चाहिए। सब्सिडी देनी चाहिए, आपको तार दे इसमें देना कुछ- चाहिए। आपको इसमें कुछ हाँ। मिला है सब्सिडी? नहीं सर, कुछ सब्सिडी नहीं, कुछ नहीं दिया है। ये मेड़बंदी में कितनी लागत आपने लगभग लगा सर दी? जो है 55,000 लगाए। 55,000 रुपया अगर 2 कोई बीघा किसान 2 बीघा कोई किसान इन्वेस्ट करे और उसके बाद जाकर तब खेती कर पाए, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे आपके जो है प्रशासनिक फेलियर फिर है, भी या इसमें सर हमको रखना पड़ता है रात में। फिर भी रखना पड़ता है। हाँ कहीं से भी घुस जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। वो लिल्ली गाय जो है वो घुस नीलगाय। भी जाती है। अच्छा नीलगाय का यहाँ प्रकोप है? हाँ प्रकोप है बहुत सर, बहुत ज्यादा। वही अच्छा। तो परेशान कर रहे हैं। सबसे अधिक जो है बैगन की खेती पे परेशान करते हैं। हम 5-6 बीघे बैगन लगाते हैं। हाँ
तो उसमें उस समय हम तार के अंदर सोना पड़ता है मुझे। और ये जो झुलसा की बात कर रहे हैं, यहाँ झुलसा भी जो दिख रहा हाँ है सर, ये चिंगुरा रोग है। चिंगुरा ये रोग। इसमें देख रहे हैं, हाँ। ये गर्मी से ऐसा हुआ है, इसके ये- पत्ते सिकुड़ गए हैं। ये गर्मी उसके- गर्मी के कारण हाँ। ये जो है ये उसके बाद एक हाँ। हाथ जो है गवा देखिए फिर सही हो। नहीं नहीं, फिर मैं देख रहा हूँ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ज्यादा गर्मी या फिर इनका एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, हाँ जी मतलब सर। 30 से जो है 35 के बीच बना रहे टेम्परेचर, उसमें इसकी जो है उत्पादकता अच्छी हो 20 से सकती है। 25 टेम्परेचर इसको मिले तो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है जो अगर 20 से 25 मिले 20 तो। से 25। मतलब चलिए मौर्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे हम आपके फसलों का और भी जायजा लेंगे। अभी आप जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस पर भी वीडियो लाने वाले हैं। और इनकी जो है तोरी की खेती अर्थात नेनुआ की खेती बहुत ही आप कह सकते हैं कि अद्भुत खेती है। हाँ सर, वो तो हम 5-6 बीघे लगाए थे, वो गर्मी की फसल थी, अब वो हमारा वो उजड़ रहा है हाँ, धीरे धीरे। फिर भी 5 कुंटल 6 कुंटल डेली निकल रहा है। मैं अभी मेरी गाड़ी आई है 5 कुंटल 6 कुंटल डेली जो है उत्पादन हो रहा है उसमें। उत्पादन हो रहा है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला जो है वीडियो हमारा आपका जो है तोरी की खेती पे ही होगी और मौर्य जी के साथ ही होगी। तब तक के लिए मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, उसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय